चंदन कुमार। कहाँ से आ रहे हैं पढ़ने के लिए? जेठौना से। चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पे बताइएगा, आज से कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है फिजिक्स का। चलिए आप ये बताइए, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अपसारी। अपसारी। आगे बताइएगा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ची को कैसा होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ची का कैसा होता है? धनात्मक। धनात्मक। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, गोलीय दर्पण में ची का निर्धारण किया जाता है? किया जा कहाँ से किया जाता है? ध्रुव से। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु का दूरी का ची कैसा होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कैसा समान होता है? F/2। चलो आगे बताइए आप यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा। नंदन जी पहले भी बताइए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। वैसा दर्पण जिसका प्रत्यक्ष धंसा हुआ अवतल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका प्रत्यक्ष हुआ उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में बड़ा में छोटा प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जिसे अवतल दर्पण में उल्टा बड़ा में छोटा पड़ता है जिसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, कितना देरी घर पढ़ते हैं? 5 घंटा। 5 घंटा पढ़ते हैं जी। कितना देरी पढ़ा बोले हैं? 8 घंटा। 8 घंटा। तो आप यहाँ कहाँ रख देते हैं 3 घंटा के? चलो आगे बताइए, अवतल दर्पण में उपयोगों को लिखे। अवतल दर्पण का उपयोगों को लिखे। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित जा किया जाता है। सोलर कुकर में, रोगियों को कान नाक गला देखने में, टेबल लैप इत्यादि में, गाड़ियों के हेडलाइट में, टॉर्च लाइट में, सर्च लाइट में। अच्छा, आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप ये बताइए, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में प्रधानार्थ के समानांतर प्रकाशीय किरणों को भेजा जाता है। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर जाकर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है।